हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब आपकी जो विशेषताएं हैं, जैसे कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी प्रसार शिक्षा की विशेषताओं की। तो कुछ विशेषताएं मैंने उसमें आपको क्लियर की थी। अब उसी विशेषताओं के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो विशेषता है प्रसार शिक्षा की, कि प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक, अभिप्रेरित तथा स्वयंसेवी एक शिक्षा है। देखिए, एक तरह से स्वैच्छिक, अभिप्रेरित और स्वयंसेवी का क्या अर्थ है कि प्रसार शिक्षा का जो मूलभूत लक्ष्य होता है वह मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर उनके हृदय में सीखने की अभिरुचि को जगाना। एक तरह से क्योंकि जो व्यक्ति है उसको स्वैच्छिक बनाना, अपनी इच्छा से कार्य करना, अभिप्रेरित करना, उसको मोटिवेट करना, स्वयं से स्वेवी कि अपनी सहायता स्वयं करने की विशेष का सिद्धांत। ठीक है, कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको इस तरह से अपने पैरों पर खड़े होना, अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान खुद उनको ढूंढना, साथ ही उनको जागरूक, मोटिवेट करना, प्रेरित करना और उनको अपनी इच्छा से अपने कार्यों को करने, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की उनमें सक्षमता उत्पन्न करना ही प्रसार शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। साथ ही मानव इस प्रकार से उत्प्रेरित होता है तथा अपने अनुभवों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को पहचानने में सक्षम होता है और अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण ही इसकी प्रकृति जो होती है वो स्वैच्छिक होती है। स्वैच्छिक यानी कि बच्चों अपनी इच्छा से, और व्यक्ति आत्म उन्नति के लिए अभिप्रेरित रहता है। तो प्रसार शिक्षा की इस विशेषता को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो एक तरह से व्यक्ति को अपनी इच्छा से कार्य करना, ठीक है, उस पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता कि वो, मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट जो है वो सिलाई कढ़ाई में है तो उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। किसी भी महिला की अगर हम बात करें बच्चों, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही महारत हासिल करे। ठीक है, वो अपनी अर्निंग, अपने जो उसके अंदर टैलेंट है, जैसे कि मानवीय गुण मैंने बताए थे आपको कि किसी के अंदर किसी भी कौशल का विकसित होना, ठीक है, उसकी इच्छा से, वो अपनी इच्छा से अपने पैरों पर वो खड़ी हो सकती है, उससे अपने साधन जुटा सकती है, अपनी जो है अर्निंग वो कर सकती है उससे। तो प्रसार शिक्षा काफ़ी हद तक अपनी स्वैच्छिक लोगों को अपनी इच्छा से कार्य करना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना और उनकी आवश्यकताओं से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए जो है समाधान ढूंढने की जो कोशिश करती है वो प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकती है। अतः स्वयं अपनी सेवा करने के प्रयत्न करता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत इस सिद्धांत का अक्षरशः पालन होता है कि मनुष्यों को अपनी मदद आप स्वयं करनी चाहिए और इस सिद्धांत का पालन करके हर व्यक्ति जो है हर क्षेत्र में अपनी समस्याओं से जूझ सकता है तथा आत्मनिर्भर बन सकता है। वह दूसरों पर आश्रित नहीं रहता और आगे बढ़ने के रास्ते उसको वो स्वयं ही तलाशता है। तो प्रसार शिक्षा एक तरह से जो है वो व्यक्ति को जो है आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। परिवार केंद्रित, देखिए बच्चों, अगर अगली विशेषता के बारे में हम बात करें कि प्रसार शिक्षा जो है वो एक परिवार केंद्रित शिक्षा मानी जाती है कि बच्चों को जो भी परिवार हैं या व्यक्ति हैं या कि जो सामान्य औपचारिक शिक्षा का केंद्र लक्ष्य मात्र वह व्यक्ति होता है कि जो शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि आपने देखा होगा बच्चों कि मान लीजिए आप कॉलेज में आते हैं, स्कूल में ठीक है, तो उसमें आप क्लास अटेंड करते हैं, अपने लेक्चर अटेंड करते हैं, तो केवल आप ही तो शिक्षित हो रहे हैं ना उसमें। ठीक है ना, उसमें जो भी आपको लेक्चर दिए जाएंगे, जो भी पढ़ाई की जाएगी वो केवल आप तक ही सीमित होगी, औपचारिक शिक्षा उसको माना जाता है। तो इसमें क्या होती है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वही केवल जो है एक तरह से लक्ष्य मात्र वह होता है। लेकिन प्रसार शिक्षा केंद्र के माध्यम से व्यक्ति ना होकर उसका पूरा परिवार होता है। यानी कि प्रसार शिक्षा जो होती है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए ना होकर पूरे परिवार के लिए होती है तथा परिवार कल्याण ही इसका उद्देश्य माना जाता है। स्त्री शिक्षा के संचालन में
कुशलता लाना, मितव्ययिता, पोषण, ठीक है, पोषण संबंधी जानकारियाँ उसको बताना, शिशु पालन विषयक बातें, स्वच्छता, परिवार के सदस्यों के रोगों से कैसे सुरक्षा की जाए, ये सब जानकारियाँ भी प्रसार शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों को दी जाती है। और महिलाओं को शिक्षित और जागरूक बनाना, ठीक है, और बनाना जो है वो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो एक तरह से प्रसार शिक्षा जो होती है वो परिवार केंद्रित होती है, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए इसको प्राप्त करना आवश्यक है। उसमें वो सहभागिता दे सकता है अपनी परिवार का हर सदस्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, प्रौढ़ व्यक्ति हों, हर कोई इसमें अपनी सहभागिता दे सकता है और इसके द्वारा कुछ ना कुछ वो सीखता भी है। और प्रसार शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के उत्थान को भी ध्यान में रखा जाता है तथा उनके विकास से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं और चलाई जाती हैं। महिलाओं के लिए बहुत से लघु और कुटीर उद्योग धंधों को भी विकसित इसमें किया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता उनमें आ सके। नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करें बच्चों, तो साक्षरता। देखिए, भारत में निरक्षरता की वर्तमान स्थिति बहुत ही सोचनीय है। 10 में से लगभग 6 व्यक्ति निरक्षर हैं। अज्ञानता तथा निरक्षरता के फलस्वरूप देश के विकास में बाधाएं उपस्थित होती हैं। देखिए बच्चों, शिक्षा जो है वो किसी भी, अगर हम परिवार के लिए बात करें तो परिवार में अगर 1 या 2 सदस्य शिक्षित हैं तो पूरा परिवार उसकी वजह से उन्नति कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने लड़कियों के लिए भी कहा कि जो लड़की अगर शिक्षित होती है तो वो 2 परिवार को शिक्षित कर सकती है, ठीक है, पढ़ी लिखी होती है। तो इसी तरह से परिवार की अगर हम बात करें तो हर सदस्य का शिक्षित होना, फिर समाज में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का शिक्षित होना, या फिर हमारे पूरे भारतवर्ष की, हमारे देश की बात करें तो वहाँ पर अगर जितनी ज़्यादा साक्षरता होगी उतना ही देश का विकास भी अच्छा होगा, राष्ट्र की प्रगति भी होगी। साक्षरता अगर होगी तो राष्ट्र की प्रगति के साथ साथ उसकी समृद्धि, अर्थव्यवस्था, प्रजातांत्रिक शक्ति, ठीक है, रक्षा कार्यक्रम भी निरक्षरता द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर जितनी ज़्यादा हमारी जो व्यक्ति हैं, देश के नागरिक हैं, वो शिक्षित होंगे उतना ही ज़्यादा उनसे संबंधित जो सभी अर्थव्यवस्था है, प्रजातांत्रिक शक्ति है, कोई भी कार्यक्रम है वो प्रभावित होगा। और शिक्षा के अभाव में सांस्कृतिक वातावरण भी रूढ़िवादिता एवं जड़त्व का शिकार हो जाता है। एक तरह से हम बात करें बच्चों की, अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण ही आजकल परिवारों में इस तरह के कार्य हो रहे हैं, इस तरह के जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि उसके कहने से उसकी बलि चढ़ा दी गई। तो ये क्या है? ये अज्ञानता ही तो है, अशिक्षा ही तो है। कि जब अज्ञानता है, अशिक्षा है, कोई किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि कहीं बलि देने से भी कोई ईश्वर प्रसन्न होता है, तो क्या होता है? ये रूढ़िवादिता तो है कि जो है सांस्कृतिक वातावरण है जो चला आ रहा है, बहुत सी पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, रूढ़िवादिता हैं, जो व्यक्ति के विकास में हमेशा से बाधक रही हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, अज्ञानता। ठीक है, तो ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है कि साक्षरता के बिना सन 2000 तक भारत में निरक्षर की संख्या 50 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसी स्थिति में निरक्षरता उन्मूलन के एक साधन कार्यक्रम की आवश्यकता है। निरक्षरता उन्मूलन के क्षेत्र में प्रसार शिक्षा की भूमिका अत्यंत सकारात्मक है। इसके अंतर्गत बच्चों के निमित्त विद्यालय या संस्थागत शिक्षण की व्यवस्था तो की ही जाती है, साथ ही वयस्कों के निमित्त प्रौढ़ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों। एक देखा जाए कि कई तरह के, जैसे कि एक तरह से चाइल्ड लेबर है ना, बाल मजदूर है, बाल श्रम पर भी रोक लगाई गई थी कि बच्चों से मजदूरी ना कराकर उनको विद्यालय, उनको स्कूल भेजा जाए। साथ ही 15 साल तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो है बच्चों को उसके साथ साथ प्रौढ़ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया। यानी कि जो प्रौढ़ व्यक्ति, जो वयस्क कभी अपने समय में अपनी शिक्षा से वंचित रह गए, वो स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनकी शिक्षा बीच में अधूरी रह गई है, तो वो प्रसार शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। या फिर ऐसे कुछ कार्यक्रम उनके द्वारा चलाए जाते हैं कि उनको जागरूक किया जा सके
उनको शिक्षित किया जा सके, ठीक है। उनको एक तरह से डिग्री तो मिलने की नहीं, लेकिन क्या होता है कि उनको जो है प्रसार शिक्षा के माध्यम से, हाँ, इस तरह से उनको जागरूक किया जाता है, इस तरह से उनको शिक्षित किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि वो अपने लिए साधन जुटा सकें। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि उनको आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करना, ठीक है। और उनको यहाँ तक बताना कि कौन कौन से साधन उनके पास हैं, ठीक है। जो सीमित साधन है उसमें भी उनको उपयोग करके वो कैसे अपने लिए अच्छे अच्छे जो है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और साथ ही कुछ उनके अंदर जो कौशल हैं या जो उनके अंदर मानवीय गुण हैं, उनका उपयोग करके वो अपने लिए और अच्छे साधन भी वो जुटा सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ हैं यहाँ पर कि साक्षरता देखी जाए तो बच्चों के लिए या वयस्कों के लिए प्रसार शिक्षा जो है वो दोनों के लिए ही इसमें मदद करती है उनको शिक्षित करने में, जो एक व्यापक साक्षरता आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। और इसके द्वारा प्रौढ़ को पुनः साक्षरता का संस्कार दिया जा रहा है। साथ ही प्रसार शिक्षा के माध्यम से जब साक्षरता के द्वारा लोगों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा, ठीक है। और उनकी जो है जो सर्वोन्मुखी प्रतिभा है उसको विकसित करने में भी जो है वो सहायक सिद्ध होगी। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पूरे समाज को साक्षर बनाने की दिशा में उठाया गया अत्यंत एक ठोस कदम है, जो राष्ट्रीय विकास का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि अगर प्रसार शिक्षा के माध्यम से हर क्षेत्र के, हर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, वयस्कों को अगर शिक्षित किया जा सकता है, तो यह एक तरह से राष्ट्र के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गर्ल्स, हमने प्रसार शिक्षा की विशेषता के टॉपिक को आज कंप्लीट किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम जो जूम मीटिंग में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।